As the new year approaches, Varanasi's Kashi Vishwanath temple in Ghats and surrounding streets are witnessing a massive influx of tourists and devotees. The city, known for its spiritual significance, has become a major destination for pilgrims seeking blessings to start the new year. The temple and Ghats, which offer serene views of the Ganges, are filled with visitors from across the country and beyond. With increased footfall, the local streets are bustling with activity as people flock to experience the divine atmosphere, participate in prayers and enjoy the vibrant cultural energy of Varanasi. नए साल की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से तैयार है और किस तरीके से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि मंदिर क्षेत्र और घाट क्षेत्र ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल है। बनारस, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी पॉपुलर है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे, और सिर्फ देश भर में ही नहीं, ये पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, और नए साल पर खासकर जो यहाँ पे घाटों पर आयोजन होते हैं उनको देखने के लिए, गंगा आरती और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पे उमड़ती है। और उसी को लेकर के घाटों पे जल पुलिस, जो हमारी फ्लड कंपनियां हैं ये, और जो हमारे यहाँ पे NDRF है तैनात, उन सभी को यहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग इनके द्वारा की जा रही है। और आप जैसा कि देखते हैं, यहाँ पे 5 दिन पहले से ही काफ़ी हैवी फुटफॉल शुरू हो गया बनारस में, और जो 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। तो कई जगह डाइवर्जन भी दिया गया है बनारस में, ताकि कहीं पे भी कोई जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो। और जहाँ पे भी हमने कुछ 12 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, और जो मेन शहर का एरिया है और मंदिर के आसपास का एरिया है, तो इसको सेक्टर्स में बांट दिया गया है। और पुलिस लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है, CCTV के माध्यम से यहाँ पे नज़र भी रखी जा रही है। जो यहाँ पे मुख्य स्थान है, जैसे कि 80 घाट हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ, और जो काल भैरव हुआ, और अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी है यहाँ पे जो प्रसिद्ध है काफ़ी। तो यहाँ पे कई मुख्य ऐसे मंदिर हैं, सभी पे इंडिविजुअली पॉइंट आउट करके, चिन्हित करके फोर्स लगाई गई है और सेक्टर्स की व्यवस्था की गई है इसमें। इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है जब से विश्वनाथ धाम बना है, उसकी वजह से सारे घाटों पे मतलब विचारों से और सोच से ज़्यादा भीड़ होता है। चलने के लिए लोगों को जगह नहीं होती है। बनारस के काशी घाटों पर बहुत भारी भरकम भीड़ होती है, और 2024 जाने वाला है तो उसका जश्न अलग मनता है। तो काशी के घाटों पर, गंगा उस पार पर एक जुहू चौपाटी जैसा नज़र आता है, उस पार खाते पीते हैं लोग, बनाते हैं बाटी चोखा हुआ, और खाना और रेस्टोरेंट से अच्छा व्यंजन लेके आते हैं। तो टूरिस्ट और सैलानी घूमने के लिए भी आते हैं, और ये गंगा के तट बहुत अच्छा लगता है। गंगा में नौकायन करते हैं, गंगा की आरती देखते हैं।
आदित्य नारायण मिश्र है। सर नए साल के घाट पे इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप पहले शुरुआत कैसे कर रहे हैं? नया साल देखिए, ये अंग्रेजी नया साल जो है ये ईस्वी सन है। इसको जो है ये नया साल में भगवान का पूजा करना, दर्शन करना नए साल की शुरुआत के लिए अच्छा माना जाता है। और काशी इस समय सभी तीर्थों में सर्वोपरि तो अनादिकाल से रहा ही है, और वर्तमान समय में पर्यटन के क्षेत्र में काशी बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा है। तो नए साल में बहुत भारी भीड़ यहाँ पे होती है। और घाट पे भी लोग देख रहे हैं, बहुत क्राउड है। जी, घाट पे भी भीड़ होती है क्योंकि गंगा जी, काशी का महत्व काशी गंगा से ही है। गंगा और विश्वनाथ यही काशी में मेन है। तो या तो विश्वनाथ जी या तो गंगा, तो घाट पे गंगा जी का स्नान करने के बाद ही विश्वनाथ जी का दर्शन करने का महत्व है। इसलिए पहले लोग घाट पे ही आते हैं, तो घाट पे इसीलिए ज़्यादा भीड़ होती है। साल की शुरुआत घाट से। जी, घाट पे स्नान करके नए सूर्य को सूर्य जल दे करके, नया सूर्योदय होता है साल का प्रथम, तो उसको लोग जल देते हैं। गंगा में स्नान करते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं विश्वनाथ जी को, और अपने नए साल की शुरुआत करके साल भर मंगलमय करने की कामना करते हैं।